हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये क्लास ऐसी जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है सभी बच्चों के लिए जो 10 पास करने वाले हैं, जो 10 पास करने वाले हैं, 11वीं में आने वाले हैं और जो 12 पास हो जाएंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है लेके आए हैं इस क्लास में। तो आज अपन इस क्लास में बताएंगे कि 10 पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे कि अपन को ग्रेजुएशन करने के बाद जल्दी से जल्दी रोज़गार मिले या गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, तो 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करके किस लाइन में जाना चाहिए, कैरियर कैसे बनाए अपना, तो इन सब के बारे में जानकारी बताएंगे। इसमें से भी बताएंगे जो साइंस वाले होते हैं विद्यार्थी, तो उनके लिए भी क्या बेस्ट है, बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या फिर जीएनएम नर्सिंग बेस्ट है। इन सब के बारे में जानकारी के लिए हम आए हैं आपको देने के लिए। इससे पहले कि आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी पेरेंट्स का जो सवाल होता है कि हमारा बच्चा अब 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे या 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करे, तो उन सबको शेयर कर दीजिए। जो बच्चे 10 पास करने वाले हैं ईयर में उनको भी शेयर कर दीजिए, जो 12वीं पास करने वाले हैं उनको भी शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलते हैं तो अपने इम्पोर्टेंट जानकारी की ओर। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही दिन अच्छे थे, है ना। अच्छे, अब आप लोग सोचोगे कि अच्छे दिन आएंगे जब करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से ही पढ़ना है। अच्छे दिन कभी नहीं आते, जब अच्छे दिन निकल जाते हैं, जब बाद में पता चलता है कि जो दिन निकल गए हैं वही अच्छे दिन थे। तो प्लीज़ कृपया करके आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि माँ बाप कैसे पैसे कमा के आपकी पढ़ाई में लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैसा कमाता है उसी को पता चलता है कि हम कैसे पैसे कमा के और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बच्चे हैं कि कोई बच्चे होते हैं जो मस्ती करते रहते हैं, अरे ये पैसा कहाँ, पिताजी दे रहे हैं हमारे पढ़ने के लिए लेकिन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब उन्हें जब वो कमाएंगे ना बच्चे, जब पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आता और कितनी मेहनत के बाद आता, है ना। अब हर माँ बाप तो यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए और नौकरी करने लगे। ठीक है, ये हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी करे। ठीक है, तो सभी से गुजारिश है कि जो 10 पास करने वाले हैं या 12वीं पास करने वाले हैं वो कंटिन्यू मेहनत करते रहें। ठीक है, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। चलते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि 12वीं के बाद क्या करें जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। अब 12वीं के बाद आपको क्या करना है जिससे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो 12वीं के बाद जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लियो, पहले तो 12वीं से पहले बात कर ले रहे हैं कि जो 10 पास करने वाले हैं स्टूडेंट, उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। 10th पास, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लें वो,
साइंस से करें या फिर मैथ से करें या फिर कॉमर्स लें या एग्रीकल्चर लें। ठीक है, तो ये सबका सवाल रहता है। 11th में चूज़ करना है आपको सब्जेक्ट, तो आप पीसीबी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करोगे तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे। ठीक है, मेडिकल लाइन में जाओगे तो मेडिकल लाइन में ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल या 2 साल, 1 साल या 1.5 साल के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको 1-1.5 साल। ठीक है, आप पीसीएम कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से भी जा सकते हो। ये इंजीनियर लाइन में जाओगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। लेकिन मेरा मानना है कि आप पीसीबी लीजिए, साइंस से करिए। 11th अगर आप साइंस से करोगे तो मेरा मानना है अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो ग्रेजुएशन के बाद जो आप बीएससी नर्सिंग करोगे या जीएनएम नर्सिंग करोगे, उसके बाद आपको 1 साल में नौकरी मिल जाएगी अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो। ठीक है, तो आप 10th पास के बाद आप साइंस सब्जेक्ट लें, मेरा मानना ये है। फिर आपकी चॉइस है जो आपको लेना। ठीक है, तो चलिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप क्या क्या कर सकते हो। नीट की तैयारी कर सकते हो, आप कोटा जा सकते हो या फिर ऑनलाइन नीट के जो बैच चल रहे हैं उनको ले सकते हो, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर नीट का पेपर आपने निकाल लिया, लेकिन बहुत मेहनत लगती है नीट के पेपर में निकाल। नीट के बाद फिर आप एमबीबीएस चॉइस करोगे, एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, बीडीएस डॉक्टर हो गए, वो करोगे आप या तो पहले। फिर बीएएमएस होता है इसी में, ये कोर्स आ गया। बी फार्मा कर लो या फिर डी फार्मा कर लो। बी फार्मा 4 साल का है और डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग, पहले तो जीएनएम कर लो, अगर हो सके तो जीएनएम कर लो, नहीं तो फिर जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी करोगे या फिर बीएससी नर्सिंग, पहले ही बीएससी नर्सिंग कर लो अगर फर्स्ट पे। फिर ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो आप बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बीएससी नर्सिंग इंग्लिश टू इंग्लिश है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जीएनएम कर रहा है तो जीएनएम के बाद भी पोस्ट बीएससी करनी पड़ेगी उसको। जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी जब वो बीएससी नर्सिंग लेवल पर आएगा। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी दोनों बराबर लेवल हो जाएंगे। फिर 3 साल का ये है और 2 साल का ये, फिर 5 साल हो जाएंगे आपके, दोनों में 5 ईयर हो जाएंगे। लेकिन ये 4 ईयर की है, बीएससी नर्सिंग 4 साल की है। और अगर आप जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी नर्सिंग करोगे तो 5 साल लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप बीएससी नर्सिंग करिए, मेरा मानना है। ठीक है, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डीएमएलटी कर सकते हो या ओटी टेक्नीशियन का कोई कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ पीसीएम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हैं वो क्या कर सकते हैं। वो बीएससी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, बीए पॉलीटेक्निक इंजीनियर कर सकते हैं, या एंड अदर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जो इंटर के बाद 12 के बाद ग्रेजुएशन कर ले कोई भी, अगर जो मैथ से है ये ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो तैयारी करे अन्य एग्ज़ाम की तो वो भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आजकल, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलते हैं। तो बेस्ट क्या है अपने लिए, बेस्ट पीसीबी वालों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो पीसीबी वालों के लिए बेस्ट कोर्स या तो वो बीएससी नर्सिंग करे या फिर जीएनएम नर्सिंग करे। अब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग का एक टेस्ट होने लगा है
PNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, PNST का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट निकालना है, उससे फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, तो उससे आप BSc नर्सिंग या GNM कर सकते हो। तो BSc नर्सिंग GNM करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या पैकेज रहेगा, कितना टाइमिंग रहेगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया, BSc नर्सिंग 4 ईयर का है, 4 साल का है। ठीक है, BSc के बारे में बताते हैं पहले। BSc 4 साल का है, इंग्लिश टू इंग्लिश है BSc नर्सिंग। ठीक है, जॉब कहाँ अलग से प्राइवेट जॉब कर सकते हो आप, अगर तैयारी करी आपने अच्छे से तो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। ठीक है, सैलरी क्या रहेगी BSc नर्सिंग करने के बाद, प्राइवेट हॉस्पिटल में करोगे तो 20 से 25 हज़ार मिलेंगे, लेकिन 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा प्राइवेट में। और गवर्नमेंट की तैयारी करोगे, अगर गवर्नमेंट में आपकी नौकरी लग गई तो 6 घंटे ड्यूटी करना है। और सैलरी अगर स्टेट गवर्नमेंट में लग गई आपकी नौकरी तो 30 से 40 हज़ार पर मंथ मिलेगा स्टार्टिंग। और अगर सेंट्रल में लग गई है तो 80 से 90 हज़ार सैलरी मिलेगी पर मंथ। सेंट्रल कौन सा, जैसे एम्स है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है सेंट्रल के, उसमें आपको सैलरी 80 से 90 हज़ार पर मंथ मिलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में लगी नौकरी तो 30 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। लेकिन अब यहाँ से जो BSc नर्सिंग करने के बाद कोई क्या करता है, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, कौन सा, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, 10 हज़ार 15 हज़ार मिलेंगे, 20 हज़ार मिलेंगे बस। लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में और वर्कलोड इतना ज़्यादा बहुत। अब 15-20 हज़ार की नौकरी में आप क्या करोगे, सेविंग कर सकते हो क्या? आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हो 15-20 हज़ार में? नहीं दिलवा सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप जो वैकेंसी निकलती हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है इसमें, साल में कम से कम 3-4 बार वैकेंसी निकल जाती है, कहीं ना कहीं वैकेंसी आई जाती है, उसमें आप फॉर्म डालिए। स्टेट में लग गई तो ठीक है, नहीं तो आप सेंट्रल में डालिए। फिर स्टेट में लग गई, लगने के बाद आप सेंट्रल की में भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब GNM किया, 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है, जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में है। अगर GNM करने के बाद कोई प्राइवेट में गया तो सैलरी 15 से 20 हज़ार मिलेगी पर मंथ, लेकिन ड्यूटी आवर 12 घंटे की ड्यूटी आवर रहेगी। गवर्नमेंट की तैयारी के बाद सैलरी आपको 30 से 40 हज़ार स्टेट में मिलेगी, और अगर सेंट्रल में गए तो 80 से 90 हज़ार मिलेगी, लेकिन 2 ईयर एक्सपीरियंस GNM के साथ चाहिए। अगर GNM कर ली उसके बाद फिर पोस्ट BSc कर लिया आपने तो फिर आप BSc के बराबर हो जाओगे, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। GNM प्लस पोस्ट BSc नर्सिंग कर ली तो फिर आप BSc के बराबर हो जाओगे, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये है बेस्ट कोर्स। अब आपको चूज़ करना है कि हमें 12वीं के बाद क्या करना है। जो साइंस लिए हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या करना है, BSc नर्सिंग करना है या फिर GNM नर्सिंग करना है। लेकिन मेरा मानना है कि आप BSc नर्सिंग करिए। BSc के नर्सिंग के बाद फिर MSc नर्सिंग तो होती रहेगी, लेकिन BSc नर्सिंग के बाद आप 4th ईयर होने के बाद तैयारी पे लग जाइए। 1 साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लग जाएगी। ठीक है,
अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई पूछना चाहता है या कुछ सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नहीं तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। 7348459784, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है किसी को भी कोई पूछना हो, ठीक है। तो आपके लिए 10वीं पास के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये हमने बता दिया है कि 10वीं पास के बाद आप साइंस सब्जेक्ट लो, साइंस से 11th करो, 12th करो, उसके बाद फिर आप नर्सिंग लाइन चूज़ करो। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, नहीं तो जीएनएम कर सकते हो। जीएनएम के बाद फिर पोस्ट बीएससी कर लेना, उसके बाद फिर आप जॉब की तैयारी करना। 1 साल के अंदर मेरा मानना है अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो 1 साल के अंदर जॉब लग सकती है। और आप ये सपना देख सकते हो, 80 से 90 हज़ार का सपना देख सकते हो आप। इसे आप साकार भी कर सकते हो अगर आपके हाथ में है ये साकार करना सपना, ठीक है। आप कंटिन्यू मेहनत करिए, 80 से 90 हज़ार पर मंथ की सैलरी आप पा सकते हो अगर आपके अंदर जुनून है तो। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बस इसी टॉपिक में आपसे बात करनी थी कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छी मेहनत करिए। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, माँ बाप का पैसा है, कैसे कमा के आपको दे रहे हैं, ठीक है, कितनी मेहनत का पैसा है, आप उसको व्यर्थ ना जाने दें, कुछ आउटपुट निकालें ज़रूर, ठीक है, जिससे कि माँ बाप को भी गर्व हो कि हाँ हमने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगाया। पैसे को बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि जब तुम कमाओगे ना तब पता लगेगा कि पैसे कैसे कमाया जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये इम्पोर्टेंट जानकारी हो। अगर इम्पोर्टेंट जानकारी लगी है आपको तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। जो पेरेंट्स को ज़रूरत है कि हमारा बच्चा क्या करे, अगर वो कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को उनके पास शेयर करें। जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनके पास भी शेयर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।